सोचो यार कि अगर समय यानी कि टाइम अगर हमारी मुट्ठी में आ जाए तो क्या होगा और हमें कैसा लगेगा। अरे होगा क्या यार, मज़ा ही आ जाएगा। और मज़ा भी कोई ऐसा वैसा नहीं, हमारी चांदी ही चांदी होगी, क्योंकि तब सब कुछ हमारे कंट्रोल में होगा। तब सब कुछ हम आराम से कर सकेंगे, ना कोई जल्दबाजी होगी ना भागम भाग। अगर कोई गड़बड़ हो भी गई तो वहाँ पर भी हम रायता फैलने से रोक सकेंगे बड़े ही इत्मीनान से। कहते भी हैं कि सब समय का ही खेल है, और समय भी बहुत कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि भैया जैसा दिखता है वैसा है नहीं। साइंस भी आज तक समय को समझने की सिर्फ कोशिश ही कर रही है। आप भी कहेंगे कि हम कहाँ ज्ञान विज्ञान की बातें करने लगे। तो यार एक रहस्य की बात बताऊं कि फिजिक्स में तो मेरा भी रहता था हमेशा डब्बा गोल। और सच बात तो ये है कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं लोकी वेब सीरीज़ की, या फिर कहूँ कि हम लोकी सीरीज़ को सिर्फ समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये एक साइंस फिक्शन सीरीज है और इस कारण ये हम में से बहुत से लोगों के सर के ऊपर से निकल जाती है। लोकी वेब सीरीज में टाइम को अनेक ब्रांचेज में डिवाइड किया गया है। ये सारी ब्रांचेज एक दूसरे के साथ साथ यानी कि पैरेलल चलती थी, यानी कि मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट। ये ब्रांचेज टाइमलाइन कहलाती हैं। ये आपस में टकरा भी जाती थी, यानी कि हम सोए 2021 में और जागे 1600 ईस्वी में। इस झमेले को दूर करने के लिए किसी ने एक सेक्रेट टाइमलाइन बनाई। इसकी कोई ब्रांच नहीं थी और ये इनफाइनाइट सीरीज चलती थी। जिसने ये सेक्रेट टाइमलाइन बनाई उसे कहा गया टाइम कीपर। इस सेकंड टाइमलाइन को मेंटेन करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई। इसे नाम दिया गया टीवीए, टाइम वेरिएंस अथॉरिटी। अगर हम फिजिक्स के लॉ की बात करें तो हर इवेंट या घटना एक नई टाइमलाइन बनाता है, पर लोकी वेब सीरीज में जब कोई इस सेकंड टाइमलाइन से छेड़छाड़ करता है तभी एक नई टाइमलाइन बन जाती है, यानी कि सेकंड टाइमलाइन में ब्रांचिंग होने लगती हैं। यहाँ पर सेकंड टाइमलाइन में छेड़छाड़ करने वाले को वेरिएंट कहा गया है। तो दोस्तों हुआ कुछ ऐसा है कि जैसे ही लोकी टेस्ट सेट को उठाता है उसमें टाइम टेबल की पावर आ जाती है और वो ट्रांसपोर्ट हो जाता है गोबी डिजर्ट में। ये एक ऐसा टाइम टेबल था जिससे टाइमलाइन डिस्टर्ब हो जाती है और टीवीए की टीम हंटर बी के साथ निकल पड़ती है इस वेरिएंट की खोज में। आखिरकार हंटर बी शरारतों के इस देवता डेटी ऑफ मिसचीफ लोकी को अरेस्ट कर ही लेती है। वे सब जब वापस टीवी आते हैं तो लोकी इन सब बातों पर यकीन नहीं होता है और वो अपनी मैजिकल पावर इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, पर वो काम नहीं करती है। लोकी को ये सब इल्यूजन जैसा लगता है और उसका दिमाग चकरा जाता है। जब लोकी को जज रवोनिका के सामने लाया जाता है तो काफ़ी बहस के बाद भी लोकी की बातों से वो सेटिस्फाई नहीं होती है। लोकी के अरेस्ट होने की खबर जब टीवी के एजेंट मोबियस तक पहुंचती है तो मोबियस के दिमाग में कुछ चलने लगता है और वो सोचने लगता है कि क्यों ना लोकी की क्षमताओं का यूज किया जाए एक ऐसे वेरिएंट तक पहुंचने में जिसको तमाम कोशिशों के बाद भी टीवीए आज तक नहीं पकड़ पाई है। मोबियस इस बारे में लोकी से बात करता है। चूंकि इस समय लोकी के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसलिए वो कुछ सोच समझ कर तैयार हो जाता है मोबियस की मदद करने के लिए। लोकी मोबियस से कहता है कि ये वेरिएंट उस जगह पर होगा जहाँ की सभ्यता नष्ट होने वाली है, क्योंकि वहाँ पर टाइमलाइन रुक जाएगी और तुमको ढूंढने पर भी कुछ नहीं मिलेगा। जब ये सब लोग उस वेरिएंट की खोज में एक जगह जाते हैं तो वहाँ पर लोकी का सामना होता है इस अनोखे वेरिएंट से, और वो वेरिएंट था सिल्वी। लोकी और सिल्वी दोनों अचानक से टाइम टेबल कर जाते हैं। इस पर रवोनिका मोबियस से कहती है कि लोकी उसको धोखा देकर एक बार फिर से गायब हो गया, और सवाल इस बात का है और जवाब भी हमको ही ढूंढना है कि क्या लोकी वास्तव में गायब हो गया। तो चलिए हम आपके दिमाग की उलझन दूर करते हैं, खोजबीन करते हैं और ये पाते हैं कि लोकी सिल्वी के साथ टाइम टेबल कर रहा था, क्योंकि लोकी एवं सिल्वी दोनों ही टीवीए के एग्जिस्टेंस को जानना चाहते हैं और वहाँ पर काम करने वालों की वास्तविकता को पहचानना चाहते हैं। लोकी एवं सिल्वी दोनों जब वापस टीवी आते हैं तो वे जा पहुंचते हैं टाइम कीपर के रहस्य को जानने के लिए, पर वहां पर टाइम कीपर फेक मतलब नकली निकलते हैं। अब ये प्रश्न और ज़्यादा गहरा जाता है और हम और ज़्यादा क्यूरियस हो जाते हैं कि वास्तव में कोई टाइम कीपर है या नहीं, और अगर है तो कौन है, और अगर नहीं तो टीवीए का आखिर एग्जिस्टेंस क्या है। पर अचानक से एक हादसा हो जाता है और रेवेनिका लोकी को मार देती है। ये देख सिल्वी रेवेनिका पर हमला करती है, पर रेवेनिका सिल्वी को अरेस्ट करवा लेती है। इधर हंटर बी के दिमाग में भी उसका अतीत आने लगता है। रेवेनिका जब सिल्वी को एक सच्चाई बताती है तो राज खुलता है कि लोकी मरा नहीं है, बल्कि वो वॉइड मतलब शून्य में चला गया है। ये जानकर और होने वाले हालातों को पहचान कर सिल्वी खुद अपने को मार लेती है और वो भी वार्ड में पहुंच जाती है। इधर रेवेनिका के द्वारा मोबियस भी वार्ड में पहुंच जाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि वार्ड में भी अच्छी खासी भीड़ हो गई। हाँ जी हाँ, बिल्कुल सही, वहाँ पर हमारे शरारतों के देवता लोकी के 4 वेरिएंट पहले ही मौजूद थे। सिल्वी और लोकी को आभास हो जाता है कि टाइम या समय का रहस्य यहीं पर वार्ड में छुपा हुआ है और यहीं से मिलेगी उनको टीवीए की असली पहचान। मोबियस टाइम पीरियड से वापस चला जाता है और सिल्वी और लोकी मॉन्स्टर एलियोथ को हिप्नोटाइज कर लेते हैं और जा पहुंचते हैं असली टाइम कीपर ही हू रिमेन्स के पास। तो हम ये कह सकते हैं और आप हमारी बात को अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि समय में उलझा लोकी अब उसको सुलझाने के करीब है। ही हू रिमेन्स जब सिल्वी और लोकी को सारी बात समझाते हैं, पर सिल्वी उनकी बातों पर यकीन नहीं करती है। लोकी भी सिल्वी को समझाने की कोशिश करता है, पर सिल्वी नहीं मानती है और वो ही हू रिमेन्स को मार देती है। पर यहीं पर बनती बात बिगड़ जाती है और सेक्रेट टाइमलाइंस अनेक ब्रांचेज में
के द्वारा मल्टीपल यूनिवर्स में बदलने लगती है। लोकी भी अचानक से टीवी वापस आ जाता है और वहाँ पर भी एक नई टाइमलाइन बन जाती है और मोबियस लोकी को पहचानने से इनकार कर देता है। अब एक और बड़ा खतरा पैदा हो गया है कैंग द कॉन्क्यूरर का, यानी लोकी समय के एक रहस्य को सुलझाकर उसके दूसरे रहस्य में फंस गया। इसलिए कहा गया है कि समय बड़ा ही बलवान है। लोकी के इन गहराइयों को जानने के लिए देखिए लोकी वेब सीरीज जो अवेलेबल है डिज्नी प्लस पर। थोड़ा समय निकाल कर शामिल हो जाइए इस महायात्रा में। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमको लाइक करके बताएं। हमारा चैनल सब्सक्राइब अवश्य कर लें। बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें जिससे हमारे सारे वीडियो आप तक सही समय से पहुंचते रहें। अपनी चॉइस हमको कमेंट्स करके बताएं। वी आर ईगरली वेटिंग ऑल योर रिस्पॉन्सेज। सिने गाइड इज आल्सो अवेलेबल ऑन फेसबुक, ट्विटर एंड इंस्टाग्राम, and I will see you soon again in our next video. Till then, bye bye.